ठीक है, तो फिर हम्म, स्टार्ट करते हैं। और देखो, हम्म, सबसे पहले तुम्हें गाने का क्या पता होना चाहिए, की और बीपीएम। तो शंकर भाई, तुम्हारे पास कॉपी वगैरह तो इसको लिख लो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक ऐसा है कि इसको तुम एक बार मास्टर कर लोगे इस चीज़ को, तो फिर तुम आगे कुछ बना पाओगे ना। अभी तो तुम बना नहीं पा रहे, तो फिर तब कैसे चलेगा। की एंड बीपीएम। एंड ये हमारी और भी चीज़ों में हेल्प करेगी ये चीज़। क्या लिखना, की की एंड एंड बीपीएम? बीपीएम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, की एंड बीपीएम। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसको फाइंड करने के तरीके हैं। अब राकेश भैया, जैसे अगर आपको अपने गाने का की फाइंड करना है या किसी और गाने का की फाइंड करना है, आप कैसे करते हो उसका की फाइंड। आपका माइक ऑफ है शायद, अगर आप कुछ बोल रहे हो। हिमांशु भैया, क्या बोला आपने? मैंने बोला, अगर आप किसी हेलो। गाने का की फाइंड करना चाहते हो, अपने गाने का या हम्म। किसी दूसरे गाने का, उसका की कैसे फाइंड करते हो। की फाइंड करने का एक तो है, मतलब अगर आपके ईयर्स अच्छे ट्रेन है तो आप हमिंग करके भी ढूंढ सकते हो। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कीबोर्ड वगैरह है तो आप उसके उसमें जैसे स्केल आपने प्ले कर दिया, हाँ रैंडमली कर हाँ हाँ लिया कोई हाँ भी हाँ। नोट प्ले। हम्म। अगर अगर उसमें वो आ रहा है तो आप उसको ढूंढ सकते हो उस तरह से, ठीक है, और दूसरा। उस स्केल को। और दूसरा है, आप जैसे जो स्केलर आपने ऐप बताया था उस पे हम्म। कर लो, या तो सर्च, या तो तीसरा है फिर वेबसाइट पे सर्च कर लो ऑनलाइन, हाँ, तो जो ये तीसरा ओरिजिनल वाला ढूंढना। आपने बोला, वेबसाइट और हम्म ऐप वाला है ना, ये सबसे इजी है शंकर भाई। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था, हम्म। है ना। एक बार फिर से इसको हम करेंगे। दूंगा भी सही वाला वर्जन, उसको तुम इंस्टॉल करना, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो ठीक है। एक वेबसाइट भी होती है इसकी, वहां पे भी हम वोकल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इसकी जगह तो तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं है। तुम तो अपना वोकल डाल दो, तुम तो गाना गाते हो अपना नहीं, मोबाइल। ये भी जरूरी है ना, कल के दिन कोई कवर सॉन्ग बनाना हो किसी से, हाँ हाँ हाँ, तो ये वो भी है। ये तो जरूरी है ना, ये भी जरूरी है ना। चलो ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। हम्म। और इसके बाद कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का इसका एक सिंपल तरीका है, वो अगर हमने फॉलो कर लिया और हमें वो एक आ गया ना, तो हम कोई भी गाना, कैसा भी गाना, कैसे भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस किसको निकलने देते हैं बाहर अपने साथ। भाई ज्वाइन हुई क्या कोई, अच्छा। हाँ राहुल भाई, कैसे हो, आ रही आवाज़ आपको। राहुल भाई, आपका माइक ऑफ है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। अच्छा मैं अच्छा। देख रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, है ना। आप हम करते हैं क्लास को, आप देखिए कैसा मैं समझाता हूँ, कैसे रहता है, फिर आप बताइएगा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शंकर भाई, फिर किसका टू वर्जन बन रहा है नया। मैंने डोप शोप का बनाया था, देखा आपने? ओ भाई, यूट्यूब पे डाला। हाँ हाँ, आपने देखी नहीं वो वीडियो? अरे डोप शोप डाली खतरनाक, थी मैंने। अरे सुननी पड़ेगी शायद। खैर वैस सेम टच नहीं है, पर ये कि मैंने सोचा कोई कि कुछ दिक्कत नहीं है, अरे तुम कोशिश। बना रहे हो अब, यही बात। पहले तुम एक महीने पहले तुम नहीं बनाते थे ना, अब एक महीने बाद तुम इतनी बीट बनाने लग गए हो। वो वीडियो वो तो मैं बना रहा था, पर आइडिया आया मेरे माइंड में, मैंने कहा यार क्यों ना वीडियो बनाई जाए, सीधा है ना। वही। तो एक महीने और बाद तुम थोड़ा और अच्छा बनाओगे, फिर एक महीने बाद और अच्छा बनाओगे, फिर एक साल बाद सोचो तुम कितना अच्छा बनाओगे। हाँ भाई, आपका साथ चाहिए। बस आप ये ना बोलो कि नहीं अब नहीं, बस आप मैं ऐसा सपोर्ट बोल ही करते रहो नहीं रहा तो हूँ। हो जाएगा। मैं ऐसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ और हो करो। जाएगा, बस तब तब हो जाएगा, अगर आपका चलो, सपोर्ट अब रहेगा तो सुनते हैं। 100। ओ भाई, गजब। क्या? आ रही आवाज। ओ भाई खतरनाक, शंकर भाई खतरनाक यार, सही सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बस यही पैशन चाहिए होता है म्यूजिक प्रोड्यूसर को। अगर ये थोड़ा रैप पैश देखना, रैप। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको सुनते हैं बाद में ना, पहले इसको करते तो उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। बस वो ऐसे ऐसे ही था यार, है ना, मूड ठीक हो है, रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो अब क्या हुआ है हमारे पास, हमारे देखो वोकल के सैंपल आ गए हैं। ओके, तो जो हमारे वोकल थे, वेट 47 हूँ हर खेले मजीद पट्टे जियां सुल ठीक है। तो अभी क्या करना है हमने, सबसे पहले जब हमारे पास ये वोकल आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसको इसके बीपीएम पे सेट करना है। ठीक है, सपोज इट ये बीपीएम पे हम्म। नहीं होगा, अगर हम इसको सुनते हैं। वेट 47 हूँ ठीक है, बीपीएम पे नहीं है, उसको बीपीएम पे सेट करेंगे। बिल्लो तेरी आँख ठीक है, तो हम समझेंगे कहाँ से इसका बीपीएम स्टार्ट हो रहा है। बिल्लो तेरी आँख आँख कतल से हमारा बीपीएम चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्लो तेरी आँख कतल करे लाख कतल जो दो मुंह करे करे लाख कतल असला भी
ठीक है, देखो हमारे टेम्पो पे आ रहा है। ठीक है शंकर भाई, इस तरीके से हम मेट्रोनोम ऑन करके इसको अपने बीपीएम से मैच कर लेंगे। ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल जदों मूव करे ठीक है, तो राकेश भी आपको पता है जो इसमें बीट यूज हुई है, अगर हम इसको सुनते हैं, इसको कौन सी बीट बोलते हैं? एक बार सुनो इसको, कभी सुनिए किसने ये वाली बीट? कतल करे लख कतल जदों मूव करे करे लख कतल असला भी लोड करे टाल जा छड़ अखां नाल कौन सा जॉनरे में आ रहा है ये म्यूजिक का? किस टाइप की बीट है ये? एनी आइडियाज? कोई कुछ बताना चाहेगा? असला स्पेनिश। स्पेनिश? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो। राकेश भैया कुछ? एक बार प्ले करोगे जरा फिर से? मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग बीट सुनना स्टार्ट करो, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर करो, शायद आप कर नहीं रहे हो। करे करे लख कतल असला भी लोड करे टाल जा छड़ अखां नाल करने ये है। क्या कहेंगे? नाम तो नहीं लग रहा इसका पता। देखो ये हमारी होती है एफ्रो बीट, इसको एफ्रो बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ है हाँ, ना? एफ्रो मैंने एफ्रो। सुना था ये उस हाँ। पे। एक डीनो का गाना सुना था मैं, किसको, अच्छा। डीनो मार्स। हाँ हाँ, हाँ, वही है ना। उसमें क्या थी। तो इसको हम एफ्रो बीट बोलते हैं। ये रैगेटन के जैसी होती है, बस इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में किक के साथ एक स्नेयर लगा होता है। आप उसमें से स्नेयर हटा दोगे वो रैगेटन बन जाएगी, उसमें स्टार्टिंग में स्नेयर लगा दोगे वो हमारी एफ्रो एफ्रो बीट में आ जाएगी। फिर एफ्रो बीट के ऑल जॉनरास होते हैं, एफ्रो पॉप होता है, एफ्रो सिंथ होता है, एफ्रो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो शंकर भाई आपने देखा किस तरीके से हमारे पास हम्म। ये वोकल्स आ गए हैं। अब सपोज दैट जो ये वोकल्स है ना, ये हमारे ओरिजिनल वोकल्स है, या आप इस पे कोई गाना बनाना चाहते हो। असला भी लोड ठीक है, हम्म। इसका स्केल कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया। सपोज दैट ये आपकी वॉइस है, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे डालना है, ये आपको बता देगा। ई फ्लैट माइनर हमारा स्केल है। तो सीधा क्या करना है, अपने स्केलर में जाना है। शंकर भाई से शायद इंस्टॉल नहीं हुआ नहीं भाई मंसूर। है ना, और राकेश भाई तो शायद इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे मैकबुक में। नहीं, मैंने इंस्टॉल तो, ये तो जरूरत तो पड़ नहीं रही वैसे, हो जा है रहा है ना? मेरा काम। अच्छा, हो जा रहा है ना, तब कोई दिक्कत, बट ये यूज़ करने से हम बहुत हम्म। इजीली और इजीली कर सकते हैं, बट अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब हमें पता चलिए हमारा क्या स्केल है, शंकर भाई क्या था? ई फ्लैट माइनर। ई ओके, ई हम फ्लैट अपने माइनर। स्केलर ओपन किया, हमें चलो कॉर्ड्स नहीं आते, हमें स्केल्स नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए हमें इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की जानकारी। स्केल्स में गए, अपना नोट्स में गए, भूलिया में ई फ्लैट। ठीक है, यहाँ पे गए नोट्स में, ई फ्लैट दिख रहा है, ये ऐसा साइन दिख रहा है। ए फ्लैट को हम डी शार्प भी हम्म। बोलते हैं। यहाँ पे क्या, इसको माइनर हाँ में क्लिक किया, वही की ये होता हमारे है। ए फ्लैट के लग गए। आवाज सेम होती है शार्प और ठीक है, फ्लैट की ना। ये देखो। ठीक है, हमारे पास कॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको जस्ट इस तरीके से लोड करेंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे लोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इनको लोड किया, इनको यहाँ पे लेते हैं। अगर उसने स्किल सही डिटेक्ट किया है, वैसे 99% वो स्किल सही डिटेक्ट करता है, तो हमारी ये भी बढ़िया बनेगी। अब इसको क्या करते हैं, जो ये हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, हमने क्या किया, स्केलर को एक पैड का रूप दे दिया, मतलब उसको एक पैड इंस्ट्रूमेंट बना दिया। और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इस पैड को इस वोकल के नीचे लगाएंगे, यहाँ पे इस पैटर्न को इस तरीके से। आप देखते हैं, असख कतल करे लख कतल जदों मूव करे लख कतल असला भी लोड करे टाल जा छड़ अखां नाल करने तू बस ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल जदों मूव करे लख कतल ठीक है। तो ये अपने दो कॉर्ड्स अगर आप देख रहे हो बिल्कुल सेट जा रहे हैं, और हम इन दो कॉर्ड पे इस पूरे गाने का म्यूजिक बना सकते हैं। हमारा मन करता है हम हिमांशु और भाई। अच्छे, हाँ हिमांशु भाई, हाँ एक चीज और कह रहा था मैं। हाँ। जैसे गाने में एक ही स्केल थोड़ी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज यूज होती है ना। नहीं नहीं, स्केल एक ही होता है, कॉर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। इसमें भी तो हमने दो कॉर्ड्स यूज किए हैं, ये देखो दो कॉर्ड्स यूज किए हैं इसमें हमने। हम दो कॉर्ड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इजी बना रहे हैं ना अपने मेथड को गाना बनाने की, हम उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे। अच्छा। अगर हम उसे कॉम्प्लेक्स अच्छा। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जब आप इस चीज को सीख जाओगे उसके बाद आप कुछ भी करो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उससे कितने कॉर्ड डालो उसमें, और उसमें हर हर एक बीट पे कॉर्ड चेंज करते रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट गाना सुनने हाँ में अच्छा वो तो। लगना चाहिए। बस अभी मैं इतना चाहता हूँ कि आप अपना कंप्यूटर पे गाना बना के निकाल दो बाहर, एक्सपोर्ट कर दो, इतना तो पहले सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे ना आगे का जो ठीक भी है। कॉर्ड वर्ड रहता है ना। तो हमने क्या ठीक किया, है। ठीक इसके कॉर्ड फाइंड किए और उसे अपने वोकल के साथ ऐसे लगा दिया। लख कतल करे लख कतल जदों मूव करे लख कतल असला भी लोड करे टाल जा छड़ अखां नाल करने तू बस ओ बिल्लो तेरी अख कतल ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये स्केलर वो लगाए, पैड्स लगाए, इसी तरीके से हमको कीज लगाने हैं। ठीक है, अब कीज आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, जैसे हम ड्यून से लेते हैं, क्योंकि ड्यून एक अच्छा प्लगइन है, इसमें अच्छे अच्छे साउंड्स होती है। तो इसके कोई डिफरेंट से एक पैट उसमें मैं जाता हूँ पैक में, जैसे ये कीज है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसी कैसी कीज है। ठीक है, इस वाले को मैं देखता हूँ, और इसमें और कैसी कैसी कीज है, ये कैसा है।
ठीक है, तो ये कुछ मुझे वाइबी सा लग रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, स्केलर के पैटर्न को इस ट्यून के पैटर्न में डालेंगे इस तरीके से, एंड इन पैड के पैटर्न को छोटा कर लेंगे कीज के पैटर्न पे। ठीक है, जस्ट आइडिया लेने के लिए कि ये कैसे लगेगा। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं इस तरीके से, इसका एक पैटर्न बना सकते हैं ग्रूवी टाइप का। ठीक है, या फिर हम ऐसा बना सकते हैं, ये देखो। ठीक है, अब इसको वोकल के साथ सुनो आप। ਲੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरीके से चीजें सिंक हो रही है वोकल के साथ, है ना। अब आप इसको भले ही ऑफ कर दो, इस पे अपना कोई आप ओरिजिनल गाना गा लो। ठीक है, तो हम जो म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको इजी कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक बेस गिटार लेना है जस्ट स्टार्टिंग में। बाकी हम आगे इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट हमें पहले एक मूविंग फील चाहिए होता है गाने में कि हाँ भाई हम गाना स्टार्ट कर सकते हैं, गाना बना सकते हैं। फिर जो हमने कॉर्ड में पैटर्न में था उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। और अब आप देखेंगे जो बेस हमारा रहेगा, बेस को हमें क्या करना पड़ता है, लोअर ऑक्टेव पे ले जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे एंड इसका ऑक्टेव यहाँ से लो कर देंगे। देखते हैं इतना कैसा है, या और डाउन कर इतना ही जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको रख लेते हैं। ਲੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं किस तरीके से साउंड सिंक हो रही है वोकल के साथ। ठीक है, बढ़िया लग रहा है हाँ है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। अब जब आप इतना पैटर्न बना लेंगे, इस पैटर्न को आप अपने वोकल के साथ या जो भी यहाँ पे वोकल हमने लिया उसके साथ मैंने इसको लेयर कर दिया। तो जहाँ पे भी आप सुनोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही साउंड करेगा। ਗਰਨੇਡ ਵਾਂਗੂ ਤਾੜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈਬਰੋ ਦੀ ਬਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਪਸਤੌਲ ਵਰਗੀ ਬੋਰ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਬੱਤੀ ਬੋਰ। ठीक है, तो देख रहे हो हर जगह बढ़िया लग रहा है। तो यानी कि स्टार्टिंग में जब हम कॉर्ड्स को सीख रहे हैं या स्केल्स को सीख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 कॉर्ड से पूरा गाना पे उसे सेट कर सकते हैं। बाकी जब हमें नॉलेज हो जाएगी बाद में, तो भले ही हम इसके 4 कॉर्ड लगाएं, जगह जगह कॉर्ड चेंज करें, जैसे शंकर भाई ने बोला हर बीट पे कॉर्ड चेंज करें, कुछ भी करें, तो हम वो कर सकते हैं। अब जैसे राकेश भी होंगे तो थोड़ा कॉर्ड का कॉम्प्लेक्स पैटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा फील का पता है कि यहाँ पे ये फील आ सकता है, ये फील आ सकता है। बट एज अ स्टार्टिंग में गाने को स्टार्ट करने के लिए हम ऐसे गाने को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ डन हुई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, तो शंकर भाई शायद मैंने तुम्हें बताया था ये चीज़ ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है। तो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा है, ये रहा। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके साथ इसका बीट प्रोग्रेशन बनाना है। ठीक है, बीट प्रोग्रेशन, ताकि हम गाना स्टार्ट कर सके और बाद में जैसे उसे वाइब देनी हो हम इजीली दे सकते हैं। अब हम बीट प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे, अपने चैनल रैक में जाके यहाँ पे कुछ हम क्या करेंगे, अपने साउंड्स को लेंगे, किक क्लैप हैट स्नेयर जो भी रहता है उन साउंड्स को लेंगे। अभी ये एफ्रो पॉप है, तो अगर आपके पास एफ्रो पॉप का कलेक्शन होगा, अगर मेरे पास है तो मैं देखता हूँ कुछ होगा यहाँ पे, एफ्रो सेंट्रिक, एफ्रो डांसहॉल कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब ये वो चीज़ है या नहीं है, देखते हैं एक बार। एफ्रो में क्या है, एफ्रो हाउस परक्यूशंस, ये कुछ अलग चीज़ है। एफ्रो हिट्स, इसमें क्या है, और देखते हैं कुछ एफ्रो लिटिन, इसको देखते हैं ये क्या है, वन शॉट्स, कुछ डिफरेंट चीज़ें इसमें। एफ्रो एलिमेंट्स, एफ्रो ट्रैप एंड डांस हॉल, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। और देखते हैं यहाँ पे कुछ सुनते अगर कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से कुछ बीट्स मिल नहीं रही है, तो कोई नहीं, हम अपने सैम्पल स्पैक में जाते हैं। सैम्पल स्पैक सबको पता है कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं, है ना, सब करते भी होंगे डाउनलोड। तो अगर हमारे पास अच्छे अच्छे VST प्लगइन्स अभी नहीं है, जैसे राकेश भाई के पास थोड़ा इशू आता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सैम्पल स्पैक वगैरह से डाउनलोड करके वहाँ से थोड़ा इंस्ट्रूमेंट में हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने किट्स में जाता हूँ, डिफरेंट साउंड्स मेरे पास है। मैं अपने सपोज दैट सिमेटिक्स के कलेक्शन में जाता हूँ, तो आप दिख रहे हैं सिमेटिक्स का कितना बड़ा कलेक्शन है, जो भी यहाँ पे फ्री में मिलता है मैंने सब डाउनलोड किया है, और इसमें कुछ पेड वाले भी, तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं सिमेटिक्स की वेबसाइट से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ साउंड्स को लेते हैं, जैसे देखते हैं कुछ डिफरेंट साउंड हम सेलेक्ट, जैसे डब स्टेप स्टार्टर पैक हो गया, देखो इसमें कैसी कैसी साउंड्स होंगी। ठीक है, ठीक है, इस किक को जैसे हमने ले लिया, ठीक है, इस किक को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, ठीक है, एक हमारा किक का पैटर्न बन गया। अब जैसे आप पैटर्न बनाते हो उसको इसके साथ लेयर करो, देखो ਲੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे हमने किक डाली, गाने में कितना मूविंग फील आ चुका है परफेक्ट है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्लैप डालेंगे। ठीक है,
ये बहुत इजी प्रोसेस है गाने बनाने का, और लोग इसी पे अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जो इसके आगे निकल जाते हैं वो फिर हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं काफ़ी सारी, बट स्टार्टिंग में हम इसको फॉलो करेंगे। अब देखो ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ करे। अभी मेरे साउंड इतनी परफेक्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुझे साउंड की नॉलेज है, मैं अच्छी साउंड यूज़ करो। जब आप करोगे तो क्या पता वो अच्छी नहीं लगे, क्योंकि अभी साउंड की क्लासेस हमने उतनी ली नहीं है, जैसे हो गई है वैसे तो, बट जैसे हमें साउंड को मिक्स करना सीखेंगे, उसे डिटेल में समझेंगे, तो वो हम लोगों को अभी नहीं पता है। तो जैसे इसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और चीज़ें सीखेंगे तो हम इतना अच्छा बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ਲੱਖ ਕਤਲ करे। अब हम क्या करेंगे, इसमें और परक्यूशंस डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ये गाना बनता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं। अब हम कोई स्नेयर चुनते हैं इसमें, ठीक है, इस वाले को लेते हैं, कुछ उस टाइप का लग रहा है, ਲੱਖ ਕਤਲ करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਖ। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट स्नेयर है, बट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एफ्रो वाला नहीं है। अगर हम रैगेटन वाला भी लें तो मैं रैगेटन वाला एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पे रैगेटन वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ आते हैं रैगेटन, फ्लो रैगेटन, मैं इसमें देखता हूँ वन शॉट्स में कोई अच्छा सा स्नेयर हो। इसमें थोड़े अलग स्नेयर है, कुछ और देखो ग्लोबल रैगेटन में, या हम देखते हैं ट्रैप रैगेटन में, नहीं ये कुछ और चीज़ है। कुछ और रैगेटन को ओपन करते हैं, लेटिन रैगेटन स्नेयर कैसा है, ये यहाँ पे कैसा स्नेयर है, ये कैसा स्नेयर है, ठीक है। तो साउंड थोड़ी अच्छी है, ये थोड़ी अच्छी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑडियो एडिटर में जाता हूँ। जब आपको इसका अगर एक पार्ट चाहिए तो हम एक पार्ट इसका ले सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से करके, और इसका सिर्फ इतना पार्ट ऐसा, अरे यार ये तो पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है, हाँ ठीक है, इतना पार्ट आ गया, ये सही था। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एडिट करके इसको ट्रिम कर देते हैं, तो सिर्फ इतना पार्ट मेरे पास आ गया, और फिर मैंने इसका सैंपल बना के इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। देखो ये मेरे पास ये सैंपल आ गया, तो इसको हम यहाँ पे अब अपने इस स्नेयर के साथ इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये वाला थोड़ा सा इसका साउंड को, ਲੱਖ ਕਤਲ करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ कतल ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ करे ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ कतल। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में स्नेयर था इसे लगाते हैं, ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्नेयर वाला फील एफ्रो, इसको अगर नहीं रखते हैं तो ये रैगेटन फील बनाता है, देखो, ठीक है। इसके साथ अगर हम ये रखते हैं तो ये हमारा एफ्रो पॉप वाली बीट बनाता है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर सुने तो देखो क्या बढ़िया लग रहा है। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ कतल ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हाई हैट यूज़ करते हैं, कुछ और परक्यूशन हम ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास होंगे, हमें उन चीज़ों की नॉलेज है। जैसे हम परक्यूशन में गए, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये वाली साउंड है तो ये मुझे अच्छी लग रही है, इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप में। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे। आप देख रहे हो इस साउंड का कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, इसके बिना बीट को सुनो, ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ। ठीक है। तो इसके साथ सुनो, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे। है ना। सुन रहे आप इस साउंड को, ये वाली देखना कितनी अच्छी लग रही है। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ कतल ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ करे ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ कतल करे ਲੱਖ। ठीक है। अब मैं इसमें हैट्स डालता हूँ, कुछ अपने बढ़िया से हैट्स, और हैट्स का हम एक अच्छा सा पैटर्न बना लेंगे इस टाइप का, ਲੱਖ कतल करे या इसको इस टाइप में भी चलने दे सकते हैं। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ कतल ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ करे ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ करे घरे ਲੱਕ कतल ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋਡ करे ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੈਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੱਲੇ ਮਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਆਂ ਸੁਲ। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ। ठीक है। तो आपने देख रहा कितना परफेक्ट साउंड कर रहा है। पूरा प्रोसेस हम समझे, हमने क्या किया, पहले कॉर्ड्स को समझा, कॉर्ड का एक बेस का पैटर्न बनाया, पैड्स का पैटर्न बनाया, अपने कीज का पैटर्न बनाया, उसके बाद हमने अपने बीट पे गए, बीट पे हमने कुछ अपने खुद के पैटर्न्स बनाए। अब आप इसमें कुछ लूप्स ऐड कर दिए, ਲੱਖ कतल ठीक है। जैसे मेरे पास टॉप्स के लूप होंगे तो मैं टॉप में इसलिए करते क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं साउंड को। आप देखेंगे, देखते हैं कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये बीट अच्छी लग रही है, देखते हैं एक बार इसके साथ कैसी लगेगी इस साउंड के साथ। तो हम क्या करते हैं, इसको फिट टू टेम्पो करते हैं, हमारा ये है टेम्पो, इसके साथ सेट करके अब देखते हैं एक बार इसके साथ ये कैसी लग रही है। ਲੱਖ कतल करे ਲੱਖ कतल। ठीक है, बढ़िया फील आ रहा है, बढ़िया जा रही है बीट के साथ,
अच्छी लग रही है, बीट ग्रूवी बन गई है। अब इसको हम यहाँ से अब अपना इसको इस तरह से लेयर कर दो। ਲੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ठीक है, तो अब देखो कितनी बढ़िया बीट बन गई है। देखो क्या बढ़िया लग रही है ना। आप इसको अपना अब इस तरीके से आप इसके वोकल को हटा दो, अपना गाना बना दो इस पे कोई बढ़िया सा, ठीक है। बट अभी हम इसी को रखते हैं, कुछ और चीज़ समझते हैं। अब जैसे इन्होंने गाने में एक अच्छा सा गिटार का लूप यूज़ किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो उसी तरीके से हमें इस गिटार कुछ लेके आना पड़ेगा। तो गिटार हमें पता है हम प्ले नहीं कर सकते हैं, प्ले कर लेंगे तो उस टाइप की क्वालिटी आएगी नहीं। तो हमें किस पे आश्रित होना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, लूप्स का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी शार्प माइनर, ई फ्लैट माइनर, ये हमारे पास है। तो अपने गिटार कलेक्शन में जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमारे गिटार्स हैं, और उसको हम यहाँ से देखते हैं कैसे गिटार्स अपने पास हैं। ये है अपने गिटार मेलोडीज को देखते हैं कैसा है। नहीं, ये वाला नहीं चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक वाला चाहिए। देखते हैं, देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया मेलोडीज हैं, इनको गाने में हम आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ देखते हैं, ये क्या है, बैंड वगैरह, ठीक है। तो इसी टाइप के लूप्स हैं, बट मेरे को पता नहीं लग रहा है माइनर में मेजर में, ठीक है। कुछ और देखते हैं, और कोई गिटार को अपना देखते हैं, या चिल गिटार, इसमें मुझे लगता है कुछ मिलेगा। हाँ, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो अपना क्या था, डी शार्प माइनर। तो अब इधर चलते हैं, अपना इधर देखते हैं पहले कुछ, ठीक है। तो देखो सेम इसी टाइप का कुछ उन्होंने गिटार यूज़ किया है, हमने उसी टाइप का चिल टाइप का एक गिटार ले लिया अपने पास, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, डिटेक्ट टू टेम्पो, इसको सॉरी इसको फिट करते हैं टेम्पो पे, इधर फिट टू टेम्पो, और ये अपना 95 इसको इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। ਲੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ठीक है, इसको देखते हैं, ये थोड़ा लेट आ रहा है, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है स्केल से, इसको सेंट बढ़ाते हैं 100। ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, इस पे कुछ और देखते हैं। जैसे मेलोडीज अच्छी है यहाँ पे, ये सही लगेगा। नहीं नहीं, ये वैसे लग सकता है अच्छा, बट थोड़ा सा ये गाने को डिफरेंट फील में ले जाएगा, थोड़े और डिफरेंट वाइब चाहिए। इसमें सर्च करते हैं, नहीं उसको अगर तुम्हारा मन करे तुम कर सकते हो बिल्कुल बिना किसी उसके, बट हम देखते हैं कुछ अच्छा मिले, बाद में वहीं चलेंगे, नहीं तो हाँ ये साउंड्स कुछ अच्छी लग सकती है। और देखते हैं, ठीक है। ये बी माइनर पे अपना, तो उसको एक बार हम अपने इधर सेट करते हैं, अपने बीपीएम पे 95 या कितने पे 78 आ जाए, पता नहीं। इसको इस तरीके से एक बार सेट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको अब हम इसका थोड़ा सा स्केल चेंज करते हैं। ये हमारा बी माइनर और हमारा डी शार्प माइनर, तो सी डी ई, तो 1 2 3 4 400 सेंट बढ़ाएंगे राकेश भैया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, देखो और सुनते हैं। ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ देखो है, सही लग रहा है। हाँ सही, एकदम बढ़िया लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। अब देखो, अब इसको पूरा एकदम बीट के साथ सुनते हैं। पहले इसकी बीट यहाँ पे ना खाली टॉप्स रखते हैं इस तरीके से, ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ये थोड़ा सा पता नहीं बीपीएम से थोड़ा सा ऑफ हो जा रहा है। ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ
आप सुनते हैं। लो तेरी अख कतल करे लख कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ 47 ठीक है, थोड़ा सा टेम्पो इसका टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट क्या करना था, इसके अकॉर्डिंग एक बीट बनानी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने गिटार को यूज़ करके और क्रिएटिवली अपने कॉर्ड्स वगैरह को लगा के कितनी बढ़िया यहाँ पे इसके लिए एक बीट बना दी है जो पूरी अच्छी लग रही है। अब आप भले इसको हटा दो, आप देखो कितनी बढ़िया बीट बन गई है। हाँ ओके, अब हमारे पैटर्न्स आएंगे। रेडी? वाह, फिर हमारे यहाँ पे ड्रॉप आएगा। ड्रॉप में हम क्या करते हैं, क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे इसको साइलेंट कर देता हूँ, देखो कितना बढ़िया लगेगा। देखो कितनी प्रोफेशनल साउंड कर रही है। अब ये प्रोफेशनल साउंड क्यों रही है? जो भी इसमें साउंड यूज हुई है सब हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट है, हाई क्वालिटी के परक्यूशंस है, हाई क्वालिटी के लूप्स हैं, तब जाके इतनी बढ़िया साउंड कर रही है। अगर हम क्या बोलते हैं स्टॉक प्लगइन यूज करेंगे, लूप्स यूज नहीं करेंगे अच्छे, हमें नॉलेज नहीं होगी लूप्स की, इतने बढ़िया गिटार उटार नहीं रखेंगे। अब सोचो ये गिटार अपने पास रखने के लिए, सोचो मैंने 4 TB डाटा रखा था और मैंने सोचा था कभी शायद कोई क्लास दूंगा तब मैं इस गिटार को यूज करूंगा, बट मेरे पास था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी फ्यूचर में इस गाने का ही करूंगा। तो इसी तरीके से आपको भी नहीं पता होगा कि कब आपके माइंड में कौन सा आइडिया आ जाए, है ना। तो उस आइडिया को फुलफिल करने के लिए, उसको एक न्यू वर्क में चेंज करने के लिए आपको आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होना चाहिए एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा, है ना। जैसे राकेश भैया को अभी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत आती है, प्लगइन्स की दिक्कत आती है, तो अब वो उनकी क्रिएटिविटी को रोक देते एक जगह पे कि यार मैं जो साउंड चाहता हूँ वो मिल नहीं रही, अब क्या करूँ। तो फिर क्या सोच रहे हैं फिर आप इस बारे में राकेश भैया? नंबर चाहिए मेरे को। अरे यार वो बंदा ना अब मेरे को भेज भी नहीं रहा है, पता नहीं, बीच में तो रोज भेज रहा था, अब वो भेज ही नहीं रहा है मेरे को। वो तो ऐसे बोला, वो मतलब बहुत सस्ता था, मतलब वो बोला था कि मैं ऐसे 1500-2000 में पूरा पीसी, मतलब आपका जो आप बोलोगे बढ़िया भर दूंगा आपका पीसी, ऐसा है। वैसा बंदा ही ढूंढना पड़ेगा मेरे को, उसी से होगा कुछ उधार। है ना, देख रहे हो आप। अब देखो अगर आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया सब कुछ रहे तो देखो कितनी बढ़िया प्रोफेशनल साउंड बनी। अब एक बार सुनते सो गुरु भाई के गाने के साथ, ठीक है। अभी देखो और बहुत कुछ हम ऐड कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इसको हम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे वर्क आगे। क्या बोलते हो शंकर भाई? अब आएगा। ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਬਸ ਓ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ है बहुत बढ़िया हिमांशु अगर भाई, गुरु बहुत रंधावा भाई इधर भी आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम भी बढ़िया म्यूजिक बना देते उसका, तीनों मिलके, है ना। बढ़िया। हाँ, सही बात है भाई, है ना? हिमांशु भाई तो तो है। ये तो भाई ऐसा म्यूजिक बनाना है आप लोगों को। सोचो अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया तब भी हमें इतना सारा फील आ रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ राकेश भैया कोई अपने वोकल देंगे, कुछ देंगे तो उस पर करेंगे बढ़िया वर्क, थोड़ा म्यूजिक बनाएंगे उस पर कुछ। इतनी जब क्रिएटिविटी हमारे पास है, हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो कुछ करते हैं। या शंकर भाई तुम भी दे सकते हो, आप दोनों अपने एक एक वोकल दे दो। बट शंकर भाई तुम बीट पे कैसे रिकॉर्ड करोगे फिर? तुम क्या करना, जैसे मेट्रोनोम तुमने, से भी हो जाता वैसे। हाँ मतलब एक ही हो सकता है, जैसे तुमने अपने लैपटॉप में जैसे बीट बनाई ना शंकर भाई, हाँ उसको अपने ईयरफोन लगा के अपने कान में सुनो और अपने मोबाइल में उस पर जो तुमने नया गाने के अकॉर्डिंग बनाओगे वो नया गाना उस पर रिकॉर्ड कर दो उस बीट के अकॉर्डिंग गा के, और फिर जो उस मोबाइल में रिकॉर्ड करा है अच्छा वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, और उसके बाद फिर देखो उस पर काम करेंगे फिर, ठीक है ठीक। है ना। तो आप लोगों को अपने एक एक गाने भेजने पड़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उससे हम समझेंगे कि जो बिल्कुल नया गाना है जो इस दुनिया में है ही नहीं, उस पर हम कैसा म्यूजिक बनाते हैं, क्या क्या आइडियाज़ होते हैं। तो वहाँ पे जो भी हमने सीखा है, जो भी हम सीख रहे हैं, वो वहाँ पे कंप्लीट यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया लगा किस तरीके से लूप्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छी क्वालिटी के प्लगइन्स हमारी हेल्प कर सकते हैं, और किस तरीके अच्छी क्वालिटी की बीट्स होती है। बीट के साथ जैसे बीट ऐसा साउंड करता है, ठीक है, अभी तो बहुत अच्छी साउंड करिए, हैवी परक्यूशन से इसको जब हम मिक्स करेंगे, कंप्रेसर्स डालेंगे करेंगे, तो सोचो कितना ज़्यादा ही बाहर आ सकते हैं। उसके बाद इस तरीके परक्यूशन, अब हम इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करें अपना टाइम बचाने के लिए, बट हमें पता है कि यहाँ पे ये पैटर्न यूज़ होगा, तो क्यों ना हम लूप यूज़ कर ले, तो बीट ऐसी बन जाएगी।
ठीक है। तो इस टाइप के परक्यूशन के लूप्स, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लूप्स, इस टाइप के कॉर्ड प्रोग्रेशंस, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपको अपने पास अब कलेक्ट करने पड़ेंगे वो। हम्म ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही हम्म करते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं।